आज 11 बजे मेरा समय था हमारे आदरणीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर से, और उनसे मैंने लगभग आधा पौना घंटा मुलाकात की। बाकी कृषि विभाग के दोनों मंत्री भी उनके साथ थे और हरियाणा के मुद्दों पर, किसानों से संबंधित जो भी विषय थे, सबसे गंभीरता से चर्चा हुई। और मैंने जो अपना पक्ष रखा है कि हरियाणा को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सिंचाई के लिए नहरी पानी की। हमारे यहाँ नहरी पानी की कमी है और भूजल का अत्यधिक दोहन होने की वजह से जो सब सॉइल वाटर है, धरती का पानी है, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। तो जो प्रोजेक्ट हैं केंद्र के, हमारा जो सबसे जीवन रेखा है हरियाणा की एचवाइल का पानी, उसकी हमने प्रार्थना की कि केंद्रीय नेतृत्व से हमारा जो हरियाणा के प्रत्येक किसान की आवाज़ है, जो पानी की मांग है, वो पहुंचाई जाए और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको तुरंत लागू करवाया जाए। और जो हिमाचल के अंदर जमुना नदी के ऊपर बांध बनने की योजनाएं हैं, रेणुका की है, किसाऊ की है, इसकी गति को तेज़ किया जाए। और पानी अगर हमें नहीं मिलेगा हरियाणा के किसान को तो हमारी धरती बंजर हो जाएगी। पानी हमारी जीवन रेखा है। दुर्भाग्य से हरियाणा के अंदर अपना पानी का कोई सोर्स नहीं है। हम या तो जमुना के पानी पर निर्भर करते हैं, या बारिश के पानी पर निर्भर करते हैं, या जो हमारा भाखड़ा के अंदर जो हमारा हिस्सा है और जो हमें हमारा हिस्सा भी पूरा नहीं मिल पा रहा है एचवाइल के माध्यम से, उस पर निर्भर करते हैं। और मंत्री जी ने हरियाणा के किसानों की बातों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि पानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी कोई कदम उठाकर हरियाणा के किसानों की जो प्यास है उसको पूरा करने की कोशिश करे। उसके बाद मैं मेरे भाग से संबंधित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के से चर्चा की, और झींगा पालन में जो सलाइन वाटर है, खारे पानी में झींगा पालन का हरियाणा बहुत तेज़ गति से काम कर रहा है। मेरे क्षेत्र में ही पिछले 6 महीने के अंदर कम से कम 30 फार्म बन चुके हैं। और एक फार्म में मैं बड़ा खुशी के साथ बताता हूं कि 2.5 एकड़ के फार्म में 2-3 किसानों को मैं जानता हूं कि 20 से 25 लाख रुपए की झींगा का उत्पादन किया है। ये इतना लाभदायक व्यापार रोजगार है ये कि जिसमें 100% रिटर्न आती है। जो लागत लगती है किसान की वो पहले साल में पूरी हो जाती है। और बहुत सारा जो हमने कैंप लगवाए, ट्रेनिंग दिलवाई, और मछली पालन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है। और इससे जो हमारी खारे पानी की ज़मीन थी, जो सिर्फ एक बरसात में एक फसल होती थी, 2.5 एकड़ के एक पौंड में झींगा पालन करके 20-25 लाख रुपए की झींगा मछली का उत्पादन सिर्फ 4-5 महीने के अंदर हो सकता है। आगे आने वाले वक्त में 4-5 लाख की सारी कॉस्ट आएगी, बीज की, उसकी फीड की, बिजली की, रखरखाव की। ये हरियाणा की जो बहुत बड़ा भूभाग है खारे पानी का, खासकर दक्षिण हरियाणा में बहुत सारे हर एक ज़िले के अंदर क्षेत्र है, वहाँ के किसानों को झींगा पालन की वजह से एकदम से क्रांति आएगी। उनकी आमदनी ज़बरदस्त बढ़ेगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। ये है कि जो 2.5 एकड़ का एक फार्मर 2 फार्म बना सकता है। उसको अलग अलग योजनाएं हैं। मेल के लिए 40% सब्सिडी है, फीमेल के लिए 50% है, एससी कैटेगरी के लिए अलग से सब्सिडी है, टैंक खोदने पर सब्सिडी है, उसको पॉलीथीन ढकने के लिए सब्सिडी है, बीज लाने के लिए उसको वो है, बिजली का कनेक्शन देने में भी हम उसको कुछ सहूलियत देते हैं। रेट भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए कम किया है। और
बीज जो है देने वाले भी यहाँ आ जाते हैं अपने आप, और फार्म पे जो बायर है किसान को बेचने नहीं जाना पड़ता। जो व्यापारी हैं फार्म पर आकर के उसके मछलियों को वो खुद ले जाता है। तो मुझे आशा है कि इसी साल में हज़ारों बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हज़ारों फार्म जो सलाइन वाटर है, जो खारे पानी की ज़मीन है, जिसमें सबसे कम आमदनी होती थी किसान की, वहाँ झींगा का उत्पादन होगा। इसी तरह से पशुपालन के बारे में मैंने बहुत सारी योजनाओं की उनसे चर्चा की। हरियाणा दूध के उत्पादन में देश में दूसरे नंबर पे है, लगभग 1142 ग्राम उत्पादन प्रति व्यक्ति हमारे यहाँ है। और हरियाणा मुँह खुर की बीमारी से मुक्त हो चुका है। सिंगल वैक्सीन जो हमने लगाई है मुँह खुर की बीमारी की, गलघोटू की बीमारी की, कोई बीमारी हरियाणा के अंदर नहीं है। 50 लाख पशुओं को हमारे विभाग ने ये वैक्सीन भी लगाई है। और एआई का काम पशुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हरियाणा में बहुत तेज़ गति से हुआ है। 6.5 लाख पशुओं का हमने बीमा भी किया है। 100 रुपये में किसान को पशु का 50,000 40,000 जिसकी लागत होती है उसका 100 रुपये में सिर्फ हम बीमा कर देते हैं। और इसी तरह से छोटे छोटे जो लोग हैं, भेड़ पालने वाले, बकरी पालने वाले, गरीब मुर्गी पालने वाले, उनका भी जो है हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड की स्कीम लेके आए हैं। हरियाणा में 1 लाख से ज़्यादा हमने पशुधन क्रेडिट कार्ड इन प्रिंसिपल सैंक्शन करवाए हैं। 60,000 को हमने डिसबर्स भी करा दिया है। लगभग 700 करोड़ रुपया उन गरीब आदमियों को जिनको कोई बैंक घुसने नहीं देता था, उनको डिसबर्स हो चुका है। और इसका ब्याज भी बिल्कुल 4% है। तोमर साहब ने मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, उससे पहले ही कई बार आह्वान किया है कि किसी भी विषय पर बिंदुवार चर्चा करने के लिए वो हर वक्त तैयार हैं। और एक ही प्रार्थना की है कि आप इस किसान के जो भी कानून हैं इसमें बताइए, चर्चा करिए, इसमें कोई कमी है, आपको कोई शिकायत है तो उसको हम बदलने को तैयार हैं। रिपील को छोड़कर जिद करना अच्छा नहीं है, और जिद करने वाले किसान नहीं हैं। जिद करने वाले किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उसमें अलग अलग पार्टियों के लोग हैं। इन लोगों को किसानों के हित से कुछ नहीं लेना। इन लोगों की लड़ाई कुर्सी की लड़ाई है। कभी ये कहते हैं ये नेता कि अब हम बंगाल गए हैं, अब हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, अब हम पंजाब जाएंगे। राजनीतिक किसानों की मांग का राजनीतिक इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। उनकी मंशा जाहिर है, कुछ लोगों की कुर्सी की लड़ाई है जो किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। मेरी सब आपके माध्यम से ये प्रार्थना है कि जितने भी किसान हैं वो इस विषय को समझें और नेतृत्व अपने हाथ में लें। राजनीतिक लोग हैं उनको नेतृत्व ना करने दें, किसानों के नाम पर राजनीति ना करने दें। आपकी समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा।